तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो आ रहे हैं छिबरामऊ कन्नौज की धरती पर, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं उस द्वार पे। ये देखिए हमारे पीछे वो द्वार बना हुआ है और आप लोग बने रहिए, वीडियो में दिखाते हैं आप लोगों को पूरे ग्राउंड का नजारा। सब कुर्सियां लगी हुई हैं और आगे इधर उधर किनारे सब पूरा देखिए, बहुत दूर दूर तक पूरा ग्राउंड सजाया गया है। देखिए तो साथियों आप लोगों को मिलवाते हैं साथियों से। मैंने कई बार तो भाई आप यहाँ पर लगभग कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं? सफाई वाला कोई भी नहीं है। ये तो कोई कहीं नहीं क्योंकि चंद्रशेखर भाई आजाद यहाँ पर आ रहे हैं, कोई कह नहीं सकता कितनी संख्या आ सकती है यहाँ। तो यानी कि कोई नहीं जानता इस विषय में कितनी ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं आज यहाँ। आप बता सकते हैं आज यहाँ कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं? लमसम आएंगे 5-6 करोड़, 5-6 लाख से लमसम क्या कम आएंगे। तो 5-6 लाख करीब जनसंख्या यहाँ पर आने वाली है। तो अभी हमारे बड़े भाई जो भी आने वाले हैं और कुछ समय में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। दिखाने की कोशिश करते हैं बड़े भाई के जो पोस्टर बड़ी दूर दूर तक लगे हैं, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ, ये देखिए बड़ी दूर दूर तक पोस्टर लगे हुए हैं जो हमारे बड़े भाई आने वाले हैं। ये देखिए बड़ी दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक। और हमारे यहाँ जो पीएससी भी पुलिस प्रशासन बहुत सारा लगाया जाएगा यहाँ पे। ये देखिए आ चुके हैं सभी। उनके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम जाग चुका है और मुस्लिम वही है जो मुसलमानों की आवाज उठाएगा। और मुसलमानों की आवाज इस समय कोई उठा रहा है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। नीत पार्टी से गठबंधन करें, और ये गठबंधन होता है तो मंच के माध्यम से अपने नेताओं से कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन जय भीम और जय भीम का हुआ तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद साहब को सीएम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों चले आओ मैं तुमको बुलाता हूं, तो सभी के गीत मैं गाता हूं। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूं। आज तक हमने अपने महापुरुषों से काम नहीं किया है। बाबा साहब के बाद हमारे पास काशीराम जी आए, काशीराम के बाद आज हमने बाबा साहब के साथ काम नहीं किया। काशीराम और लेके जाएगा। आज से मैं चंद्रशेखर भाई के गंदी में काम करूंगा। मैंने महापुरुषों नहीं तो साथियों हम आप लोगों को दिखाते हैं लगभग हमारे यहाँ जो कपूरपुर का जो क्रिकेट खेल मैदान है लगभग फुल होने वाला है। आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए वीडियो के माध्यम से लगभग मैदान जो है फुल होने वाला है पूरी तरह से। तो ये आप लोगों को दिखाते हैं, हम पूरा चारों तरफ घूम के नजारा दिखाएंगे। ये देखिए नजारा आपको। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। लगभग ग्राउंड पूरा फुल होने वाला है। ये देखिए राज बदल दो साथियों, बेईमानों का राज बदल दो, क्योंकि जिसका हमें दुश्मन बताया जाता वो हमारा दुश्मन नहीं है। हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा। तो चंद्रशेखर भाई अब वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है और वही लोग रोक रहे हैं जो हम सब रोक रहे हैं। साथियों डॉक्टर साहब क्षमा चाहूंगे मैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो
दोस्तों ये देखिए अभी लगभग ग्राउंड पूरा फुल होने वाला है। कपूरपुर की धरती पर जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, लगभग ग्राउंड फुल होने वाला है। और ये देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से दूर तक जो है कि लोग आए हुए हैं और दूर दूर से तो लड़ाई सफल नहीं होगी। बड़ा सावधान होना है। मनुवादी बहुत खतरनाक है। आज उसको मोदी ने किया है। खुले शब्दों में कहना चाहता हूं और बड़ा दुख होता है कि जो भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। यूजीसी में उसमें बताया जाता है कि जानकारी है कि जो राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी कोटे के स्टेट दिलाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है और अपनी एक पुरानी पार्टी है। अभी आप कोई विरोध न बनाए। जो भी लोग बैठे हैं, तो साथियों हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है आ चुके हैं, अभी कुछ ही समय में यहाँ पर उपस्थित होंगे। और ये जो जनता आई है चंद्रशेखर भाई को देखने या सुनने के लिए, ये जनता को संबोधित करेंगे। ये देखिए ग्राउंड पूरा फुल हो चुका है। लगभग आगरा से कम भीड़ नहीं है यहाँ पर। आप लोग जो बैठे हैं वो अपनी जगह पर बैठे। आज आगरा का रिकॉर्ड टूटने वाला है। आपके पास से कोई व्यक्ति खड़ा हो, बहुत ज्यादा जनसंख्या कोई आई है। व्यक्ति खड़ा हो जाए तो बगल वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है उसको हाथ पकड़ के बैठा दो। व्यवस्था को संभालो सभी लोग। का काम किया तभी एक मसीहा ने जन्म लिया, जिस मसीहा का नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। और उस मसीहा ने हम सब ने यह ऊर्जा भरी कि कोई हम लोग अनाथ नहीं है, हम लवारिस नहीं है। हमारा भी हक अधिकार इस देश में उतना ही है जितना और लोगों का है। पूरे मन से आराम है तो चलो सरकार बदलो एक बार। और सरकार बदल के बहुत थोड़ा समय के अंदर में घोषणा होगी सरकार से कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू होगा। साथियों हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं, दिखाएंगे आप लोगों को। बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए जनता का उत्साह, ये देखिए उत्साह कितना। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। बीमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों चंद्रशेखर भाई आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ चुके हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। ये देखिए जनता का उत्साह कितना जुनून है। चंद्रशेखर भाई आ चुके हैं, देखिए आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों चंद्रशेखर भाई आ चुके हैं, देखिए आप लोग। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए कन्नौज की धरती नीली हो चुकी है पूरी तरह से, आगे से पीछे तक देखिए। देखिए दोस्तों ये देखिए भारी जनसंख्या कन्नौज की धरती पर और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी
आ चुके हैं। ये कन्नौज की धरती नीली हो चुकी है पूरी तरह से। आगे से पीछे तक देखिए, पूरा नजारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना दूर तक नजर डालेंगे उतना नीला ही नीला दिखाई पड़ेगा। जब समाज वाल्मीकि जी आए और चंद मिनट में अपनी बात को रखें। जगह रखिए मेरी। जिंदाबाद जिंदाबाद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्षेत्रवासियों, आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्यार, आशीर्वाद और भविष्य बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारी बच्चियों, मैं आपका प्यार देख के दिल से इस बात का इजहार करता हूं कि कन्नौज के कपूरवा मैदान में कपूरपुर जो है, ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, इसकी गूंज लखनऊ तक तो जाएगी, लेकिन दिल्ली वालों को भी नींद नहीं आएगी। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ क्योंकि वो महापुरुष, उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनका बलिदान, ये सब मिलकर ही आज ये दिन आया है कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा लोकसभा में आपकी आवाज बनता है और उसको प्यार आशीर्वाद देने, अपने आंदोलन को मजबूत करने आप लोग सुबह सुबह ठंड में घर से निकलते हैं और जब मैदान तक हम लोग पहुंचे हैं तो जिधर भी देख रहे हैं नीला समंदर नजर आ रहा है, नीले नीले पट्टे पहने इस देश के संविधान के रखवाले नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक नसीम अहमद जी को, माननीय यशपाल मौर्य जी को, राम गोपाल जी को, शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी को, भाई प्रदीप निगम जी को, भाई नीरज कश्यप जी को, भाई अनूप आजाद जी को, भाई अजय वर्मा जी को, भाई चांद वाघमारे जी को, भाई हसन खान बोलू जी को, भाई कैप्टन हरीश चौधरी जी को, भाई तुलसीराम वाल्मीकि जी को, भाई छवि राम जाटव जी को, छोटे भाई अभिषेक जाटव जी को, छोटे भाई जावेद वारसी जी को, जय प्रकाश जी को, उदय भान यादव जी को, अमन सिंह लोधी जी को, भाई सलमान खान जी को, जगरू प्रजापति जी को, अबू अहमद जी को, गंगाराम पाल जी को, भाई रोकी वाल्मीकि जी को, करण चौधरी जी को, प्रभात गौतम जी को, अरुणेश कुमार जी को, रविंद्र पाल भोजी जी को,
सिद्धार्थ विश्वकर्मा जी को, अर्पित आजाद जी को, राजन गौतम जी को, सुंदरम बोध जी को, राम बाबू वर्मा जी को, अनिल वर्मा जी को, सिद्धार्थ गौतम जी को, भगवान दास जी को, रमाकांत गौतम जी को, गौरव अहिरवार जी को, नीरज गौतम जी को, मान्य लाल मोहम्मद जी को, गुलाम वारिस जी को, मुन्ना खां भाई को, नूर मोहम्मद जी को, रियाजुल प्रधान जी को, साजिद कश्मीरी जी को, चांद खान जी को, और उनके अलावा अगर कोई छूट गया हो, शख्स साहब और तमाम हमारे साथी, अगर कोई छूट गया हो तो मेरे में ही अपने आप को खोज लेना। साथ साथ मेरे साथ चल के आए भाई हिमांशु वाल्मीकि जी और भाई अमित कसाना जी और तमाम हमारी पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी, बीमार में आजाद समाज पार्टी के हमारे बंधुजन, हमारे कार्यकर्ता, नेता, मीडिया के बंधु और पुलिस के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस बात से शुरू करूंगा कि कार्यक्रम यहाँ नहीं था। कार्यक्रम कहाँ तय हुआ था? कसावा मैदान। कार्यक्रम तय हुआ था कसावा मैदान में, कसावा के मैदान में तय हुआ था। लेकिन अंत में एक हफ्ते पहले कार्यक्रम का स्थान बदला गया। सुदर्शन जी, अगर कार्यक्रम कसावा मैदान में होता तो मैं लिख के देता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूट जाते। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन रिकॉर्ड तो यहाँ भी कपूरवा के मैदान में भी, कपूरपुर के मैदान में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने बना दिया है। ऐसी सभाएं चुनाव में भी नहीं होती जैसा कार्यक्रम आपने जो है अपनी मेहनत की कमाई से कराने का काम किया। और नौजवानों का जो जोश है यार, हमें उधर करा कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के कैसे कैसे अपने काम से छुट्टी लेके आज ये बड़ा जन सैलाब यहाँ पहुंचा और कहते हैं कि संघर्षों के सामने संघोर जवानी पड़ती है और ध्यान उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। ये वो नौजवान है यार, पढ़ते चले अपने ये सब पढ़ते चले। ये वो नौजवान है शहीद उधम सिंह जी को मानते हैं। ये वो आदर्श है जो अशफाक साहब को अपना आदर्श मानते हैं। ये वो नौजवान है जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। और मैं आज कह रहा हूँ कि हिमांशु वाल्मीकि जी और भाई अमित कसाना जी और तमाम हमारी पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी, बीमार में आजाद समाज पार्टी के हमारे बंधुजन, हमारे कार्यकर्ता, नेता, मीडिया के बंधु और पुलिस के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस बात से शुरू करूंगा कि कार्यक्रम यहाँ नहीं था। कार्यक्रम कहाँ तय हुआ था? कसावा मैदान। कार्यक्रम तय हुआ था कसावा मैदान में, कसावा के मैदान में तय हुआ था। लेकिन अंत में एक हफ्ते पहले कार्यक्रम का स्थान बदला गया। सुदर्शन जी, अगर कार्यक्रम कसावा मैदान में होता तो मैं लिख के देता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूट जाते। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन रिकॉर्ड तो यहाँ भी कपूरवा के मैदान में भी, कपूरपुर के मैदान में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने बना दिया है। ऐसी सभाएं चुनाव में भी नहीं होती जैसा कार्यक्रम आपने जो है अपनी मेहनत की कमाई से कराने का काम किया। और नौजवानों का जो जोश है यार, हमें उधर करा कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के कैसे कैसे अपने काम से
छुट्टी लेके आज ये बड़ा जन सैलाब यहाँ पहुंचा और कहते हैं कि संघर्षों के सामने घनघोर जवानी पड़ती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। ये वो नौजवान है यार पढ़ते चले जो अपनी आदत ये सब पढ़ते चले ये वो नौजवान है शहीद उधम सिंह जी को मानते हैं। ये वो आदर्श है जो अशफाक साहब को अपना आदर्श मानते हैं। ये वो आदर्श ये जो नौजवान है जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। और मैं आज कह रहा हूँ कि दो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास, एक नया सुंदर भविष्य 2027 में लिखा जाएगा। प्यारे साथियों, मेरे दो प्यारे भाई सौरभ गौतम नौरंगपुर से और सत्येंद्र कुमार जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, कल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। रास्ते में दुर्घटना के शिकार हुए और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई सौरभ गौतम हमारे बीच में नहीं रहे। सड़क दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चले गए और सत्येंद्र कुमार घायल हैं। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि भाई सौरभ जी के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें और संबल दें। बहुत जल्द मैं उनके परिवार से मिलने उनके गांव में जरूर जाऊंगा। इस बात का मैं आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी से घोषणा करके कह रहा हूं। और भाई उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। प्यारे साथियों, बंटू कठेरिया हमारे बहुत प्यारे साथी यहाँ रहते थे, बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। कुछ दिनों पहले वो भी हमें जो है छोड़कर चले गए थे। मैं उनके परिवार के बीच में पहुंचा था और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि इन बलिदानों से हमारे कार्यकर्ता निराश हताश नहीं होंगे, बल्कि इन बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और ज्यादा मेहनत करने का काम करेंगे। भाई सौरभ की, भाई सत्येंद्र की, भाई बंटू की जिम्मेदारियों को भी अपने कंधों पे उठाने का काम करेंगे और उनके काम को, उनके सपने को कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी राजकाज में आए और गरीबों के दुख तकलीफों को दूर करे, इस काम को तेजी से करने में हम सब लोगों की मदद कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करनी है और ये चर्चा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस चर्चा में आपका साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आग्रह करना चाहता हूं कि जगह नहीं है, आपको अपने आप ही जगह बनानी पड़ेगी। और अगर आप जगह बना लोगे तो जो सुंदर कार्यक्रम आपने कराया है, ये सुंदर कार्यक्रम और सफल हो जाएगा। ये जो साथी यहाँ खड़े हैं, आपकी वजह से पीछे वालों को देखने में बड़ी परेशानी हो रही है। अगर आप अपने कार्यक्रम को नहीं संभालोगे तो कैसे सफल होगा, आप मुझे बताओ। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं कि आप जो खड़े हैं अपने अपने स्थानों को बैठ जाएं, जिससे आराम से इस कार्यक्रम में अपनी बात हम लोग रखें और आपकी बात दूर तक जाए। जो न दिखाना चाहे उसकी भी मजबूरी हो जाए कि वो आपकी ताकत को दिखाने का काम करे, और जो दिखाना चाहे उसका तो हम लोग धन्यवाद करेंगे ही। ये जो बीच में साथी है, इनको मदद थोड़ी सी करानी पड़ेगी। इनकलाबी बनाकर रख दे, अपने भविष्य को मजबूत करते हैं। प्यारे साथियों, इस देश में लोकतंत्र पहले नहीं था, और जब तक लोकतंत्र नहीं था, गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम तरह के
कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक मिनट इसी बात के लिए निछावर कर दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना सुख चैन कुर्बान कर दिया, और इस बात के इस नारे के साथ कि अगर मैं अपने और अपने बच्चों की परवाह करूंगा तो फिर मेरे समाज का, बहुजन समाज का क्या होगा, मेरे करोड़ों बच्चों का क्या होगा। संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, तमाम हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया कि इस हक वंचित समाज को मान सम्मान का जीवन मिल जाए। और साथियों, जी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामसू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा ना होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ। आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी, गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, आज वो अपना आशीर्वाद देने मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस देश में 1919 से होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी, सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटर को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? कितने परसेंट लोग? 3% लोग। फिर जब ये मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति ने नए प्रयोग किए तो 15% लोगों को वोट का अधिकार मिला। और मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, जिन महिलाओं को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या दिया है, मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके, ऐलान करके कहता हूं, और डिबेट करूं, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से मिल। उन्होंने बहिष्कार धिक्कारणी सभा के जरिए एक ज्ञापन दिया। ऐसा ज्ञापन जैसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया। और उसमें कहा कि एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे, कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते। और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता है? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। जब तक आप वोटर नहीं बनोगे, जो मानक है उनको पूरा नहीं करोगे, एज के मानकों को, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर
गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले तो बाबा साहब की सिफारिशों पर साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? कौन आया? साइमन कमीशन कौन था? साइमन कमीशन एक कमीशन था, एक कमेटी थी जो दलित पिछड़ों आदिवासियों के हालात जानने के लिए भारत आई। और जब साइमन कमीशन भारत आया और वो यहाँ से रिपोर्ट बनाकर लेके गया, उस रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और 3 बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर आपको अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर की सिफारिशों के कारण इस देश में कमजोर वर्गों को भी वोट का अधिकार मिला। और ये भारत पहला ऐसा देश है जहां संविधान के लागू होने के साथ सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि महिलाओं से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, चाहे उसके तन पे कपड़े ना हो, चाहे उसके सर पे छत ना हो, चाहे उस पे खाने को रोटी ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से मिलने का काम हुआ है। मेरे साथ अधिकार नहीं होता तो ये जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपकी गलियों में आते हैं, चुनाव के समय आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आपसे भाईचारा निभाते हैं, आपके घर में कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो महलों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं तो ये इस वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया, आप मर जाना, आप गल जाना, आप सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हथियार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हथियार बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिला के गए हैं। इसलिए बाबा साहब ने किसी की जमीन नहीं छीनी, बाबा साहब ने किसी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए नहीं छीने। अगर आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में फूले साहू की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की ये थोड़े से लोग कार्यक्रम को चल रहे हैं। मैं जनताओं के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो इस पूरी पंक्ति में लोग हैं, इनकी वजह से पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं पुलिस प्रशासन के भाइयों से आग्रह करूंगा कि इनको बिठवाइए। इनकी वजह से यहाँ से लेकर वहां तक डिस्टर्ब हो रहा। बैठिए आप लोग, बैठे, मजाक समझ रहे हैं आप लोग। कार्यकर्ताओं ने एक पैसा जुटा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप चंद मुट्ठी में लोग डिस्टर्ब करेंगे इसको, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इनको बिठाइए, पुलिस के लोग इनको बिठाइए, बिठाइए। नहीं वरना मैं मानूंगा कि आप भी शामिल हो गए, जानबूझ के करवा रहे हैं। पुलिस का काम है व्यवस्था देखना। ये नौजवान अगर सिर्फ नारे लगाते रहे तो इस देश में बहुत कुछ मिट जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना, बहुत कुछ मिट जाएगा। और आप लोग हाथ में हाथ धरके बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भीड़ कभी राज नहीं करती है, भीड़ कभी राज नहीं करती है। राज योद्धा करते हैं, योद्धा बनना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा और अपने अंदर अनुशासन पैदा करना पड़ेगा। जब तक अनुशासन पैदा नहीं होगा कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, अपनी शिक्षा में प्राप्त नहीं कर पाओगे। उन्होंने आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने का प्रयास किया है, इसलिए कुछ लोग इस देश में उनका विरोध करते हैं। और कुछ लोग इसी वजह से कि
आप उनको मानते हैं, कुछ लोग इसी वजह से, मात्र इसी वजह से उनका सम्मान करने का दिखावा भी करते हैं। उनका सम्मान वही करता है जो उनके विचारों पे चलता है, जो उनके विचारों के खिलाफ चलता है, न वो उनका सम्मान करता है, न वो आपका अपना है। वो तो आपसे वोट की लालसा रखता है, इसीलिए वो बाबा साहब की बात करता है, वरना यहाँ वो भी लोग राजनीति कर रहे हैं। का काम किया था, गुरु रामदास जी के नाम पे बने जिलों का नाम बदलने का काम किया था। और जब प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए कर्मचारी लड़ रहा था, तो प्रमोशन में कर्मचारियों को खून के आंसू दिलाने वाले लोग भी आज आपके हितैषी होने की बात कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर आपने दो दुश्मन में फर्क नहीं महसूस किया, तो दोस्त दुश्मन दोस्त बन के कब आपकी पीठ में छुरा खोल देगा आपको पता भी नहीं। एक तरफ हम लोग हैं जो कब्सार के परिवार को नहीं जानते, जो कौशाम्बी की अपनी पाल बहन के परिवार को नहीं जानते, विशंबर प्रजापति के परिवार को नहीं जानते। तो आपके बच्चों को जो अधिकार मिल रहे थे, सरकारी ठेकेदारी में जो आरक्षण मिल रहा था, उन आरक्षण को खत्म करने का काम इन्हीं सरकारों ने किया। और मानवर काशीराम साहब के नाम पे जो अवकाश रखा गया था, उस अवकाश को भी खत्म करने का काम, जो जाति के आधार पे तो बहुजन समाज किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में एक विधानसभा पड़ती है सुरक्षित नेटोर विधानसभा के लोग, नेटोर विधानसभा में 30,000 फार्म, मेरी बात को मीडिया के लोग गौर से सुनना, 30,000 फार्म आपत्तियां दर्ज कराकर तहसीलदार के कार्यालय में रात चुपचाप भेजी गई। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, तहसीलदार से जब पूछा गया तो तहसीलदार महोदय बोले कल तक तो नहीं थी, रातों रात में कहां से आ गई। एक ही नाम से 100 आपत्तियां, एक बूथ पे 100 वोट काटने की तैयारी, यही ऐसे SIR है जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे। SIR के नाम पे कमजोर वर्गों के वोट काटने का काम ये मनुवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी की करेगी। और इस सरकार को, अगर ये हमारे वोटों को छीनने का काम करेगी, इस सरकार को सबक सिखाने का काम। प्यारे साथियों, आप महसूस करो, मैंने आपको बताया कि वोट के अधिकार से आपको क्या मिला है, लेकिन आप ये भी महसूस करो कि आपके वोट को चुपचाप कैसे काटा जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज की गई, आपको जानकर अचरज होगा कि जब उस व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, मेरे साइन भी नकली है, मेरे आधार कार्ड से मिलवा लो, मेरे साइन ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा ही घूम रहा हूं, आप में एक है, एक जैसे परिवारों से आते हैं। मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती उस समय, मेरे पास पैसा होता तो आज मेरे पिताजी घर में बैठ के मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होते और अपने दिल से मुझे आशीर्वाद दुआ दे रहे होते। लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम ने, इस लूटमारी ने एक बेटे से उनके हीरो को, उनके पिता को छीन लिया। उसी दिन हमने तय किया था कि जब राजकाज बनेगा ऐसा हेल्थ सिस्टम लागू करेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियां, तमाम टेस्ट, तमाम रिपोर्टें, तमाम इलाज इतने कम पैसे में होगा कि किसी गरीब को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, किसी गरीब को अपने बहन मां को अपने जेवर नहीं गिरवी रखनी पड़ेंगे। लगा के मुझे रोकने का काम किया। अगर बांग्लादेश में एक दलित की जान जाती है तो सब रोते हैं, मुझे तो तकलीफ होती है, मैं रोता। मैं तो सरकार से आवाज उठा कहता हूं कि
न्याय दिलाओ, लेकिन जब यहाँ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का दमन होता है तो कोई नहीं बोलता। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं से रेप हत्या होती है। किसकी माएं हैं वो, किसकी बहनें हैं वो, किसकी बच्चियां हैं वो? मैं कह रहा हूँ बटन दबाने से ये मिलेगा कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं हुई किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखें। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। SC ST OBC के बच्चों को रिजर्वेशन जो है 98% प्राइवेट सेक्टर में मिलने का काम होगा। क्या मिलेगा बटन दबाने से? क्या मिलेगा? उद्योग धंधे लगेंगे आपके क्षेत्रों में और आपको 10 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिलने का काम होगा। आपकी जेब में पैसा आएगा, आपको जीने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से मिलेगा कि अपने महापुरुषों के जयंती के कार्यक्रम को, अपने महापुरुषों के धार्मिक उत्सव के कार्यक्रम को मनाने के लिए गली गली चुराए चुराए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अधिकारी बुला के परमिशन देगा और कार्यक्रम को सफल बनाएगा सुरक्षित रूप से। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा? प्यारे साथियों, सबसे बड़ा वो मिलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो ये मिलेगा प्यारे साथियों कि स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, इज्जत से जिंदगी मिलेगी। जाति धर्म के आधार पर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय खत्म हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। दूसरी तरफ जो आपके हितैषी बनने की बात करते हैं नेता, वो सारे नेता चुप्पी बांध के टेप लगा के बिलों में घुस गए थे। जिसे वोट के 90 नुकसान की फिक्र नहीं थी वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी थी, जो ये कह रही थी कि आप तो काल्पनिक विषयों पे डर रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा। हर साल हमारे तो लगभग 72 बच्चे जो हैं उनकी जान जा रही है, सुसाइड करके संस्थानिक हत्या हो रही है। हम कब तक अपने बच्चों को मरने देंगे? एक अकेली पार्टी आजाद समाज पार्टी, एक अकेला संगठन भीम आर्मी और एक आपका मात्र नेता चंद्रशेखर आजाद, पार्लियामेंट हो या सड़क हो या फिर मीडिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, जो कह रहा था कि हम अपने बच्चों की हत्याएं नहीं होने देंगे, हम UGC को लागू करा कर रहेंगे। और अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई है तो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पे कि हम सरकार को बताएंगे कि इतनी आसानी से आपको बच के निकलने का मौका नहीं देंगे। सरकार को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को की जो हत्याएं हो रही है, संस्थानिक हत्याएं, उनको रोकना पड़ेगा। प्यारे साथियों, कहा है कि झूठी जबरन मुठभेड़ में लोगों को गोलियां मारना बंद करो। मैं गारंटी से कहता हूं पुलिस कभी ये गलत काम नहीं करती। सरकार दबाव बना के उनसे गलत काम कराती है। लेकिन मैं पुलिस के भाइयों को कहना चाहता हूं, कल जब कोर्ट डंडा चलाएगा तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपसे रिकवरी होगी। इस तानाशाही सरकार को खुश करने के लिए संविधान को और अपने मूल्यों को कमजोर करने का काम मत करो। मेरे भाइयों बहनों, आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, आपके माथे पे अशोक है। इस अशोक की चिन्ह को देख के गरीब किसान चाहे लाखों गुंडों के बीच में हो, ये महसूस करता है कि मेरा रक्षक आ गया है, मेरी रक्षा करने वाला आ गया है। आपके ऊपर सवाल खड़े होते बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कल कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, इसलिए ध्यान रख के काम करो। ये सत्ता तो चली जाएगी, ये सत्ता ज्यादा दिन की है भी नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जन सैलाब बता रहा है कि ये सत्ता तो जाने वाली है, इनका घमंड तो टूटने वाला है। प्यारे साथियों, एक और ऑर्डर आया कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है। बुलडोजर से बिना न्याय सुनिश्चित हुए आप किसी के घरों को नहीं ढा सकते हो। दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं। कहा है कि झूठी जबरन मुठभेड़ में लोगों को गोलियां मारना बंद करो। मैं गारंटी से कहता हूं पुलिस कभी ये गलत काम नहीं करती।
सरकार दबाव बना के उनसे गलत काम कराती है। लेकिन मैं पुलिस के भाइयों को कहना चाहता हूं, कल जब कोर्ट डंडा चलाएगा तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपसे रिकवरी होगी। इस तानाशाही सरकार को खुश करने के लिए संविधान को और अपने मूल्यों को कमजोर करने का काम मत करो मेरे भाइयों बहनों। आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, आपके माथे पे अशोक है। इस अशोक की चिन्ह को देख के गरीब किसान चाहे लाखों गुंडों के बीच में हो, ये महसूस करता है कि मेरा रक्षक आ गया है, मेरी रक्षा करने वाला आ गया है। आपके ऊपर सवाल खड़े होते बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कल कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, इसलिए ध्यान रख के काम करो। ये सत्ता तो चली जाएगी, ये सत्ता ज्यादा दिन की है भी नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जन सैलाब बता रहा है कि ये सत्ता तो जाने वाली है, इनका घमंड तो टूटने वाला है। यारे साथियों, एक और ऑर्डर आया कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है। बुलडोजर से बिना न्याय सुनिश्चित हुए आप किसी के घरों को नहीं ढा सकते हो। दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं। बच्चों को जुर्म जाके अत्याचार सहना पड़ेगा, समझो। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर नहीं देते तो 5 साल के योजना लागू करें और चुनाव के बाद भी उन योजना को नहीं रखे। प्यारे साथियों, नौजवानों से चाहता हूँ, नौजवानों से यहाँ से जब घर जाओ तो चैन से मत बैठना, एक एक घर घर जाना। जो बातें मैंने मंच से कही है इनको घर घर तक पहुँचाना, अपने संगठन को वोट की ताकत से जो बदलाव होगा वो बताना, एक एक घर घर जाके माओ बहनों को, बड़े बुजुर्गों को तैयार करना और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना। तुम लोग आइए भैया। कितने ऐसे मामले हैं जिनमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गरीबों की आवाज बनने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा नौजवान साथियों, आपकी शक्ति का, आपके प्यार का, आपका जो उत्साह, उसका धन्यवाद करूंगा। अपनी पार्टियों की नीतियों को, अपनी पार्टियों के संघर्ष को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अपनी गली की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने कस्बे की, अपने नगर की जिम्मेदारी उठाएंगे। हर आदमी चंद्रशेखर आजाद बनके, भीम आर्मी का कार्यकर्ता नेता बनके, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता नेता बनके अपने सम्मान को, स्वाभिमान को मजबूत करने के लिए अपने गरीब समाज की बेबसी, लाचारी, गरीबी, परेशानियां खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, जुल्म जाति खत्म करने के लिए मेहनत करेंगे, लोगों को जगाएंगे, बाबा साहब का संघर्ष बताएंगे, अपने महापुरुषों का संघर्ष बताएंगे, पार्टी का संघर्ष बताएंगे, किस तरह हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जोर से बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? आजाद समाज पार्टी को राज में लाओगे नहीं लाओगे? गरीबों को ताकत दोगे नहीं दोगे? जुल्म जाति रोकने में मदद करोगे नहीं करोगे? नाइंसाफी खत्म करने में मदद करोगे नहीं करोगे? अपने घरों पर जाकर संकल्प
लिए काम करोगे नहीं करोगे बताओ? करेंगे। दोनों हाथ उठाओ ऐसे। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय जोहार, जय संग्राम। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीपी सिंह जी को भी, क्योंकि वीपी सिंह जी ने भले ही किसी कारणों पे कैसी परिस्थितियों में जो निर्णय लिया था मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने का, वो अपनी लड़ाई को कमजोर तो नहीं करोगे, धोखा तो नहीं खाओगे, वोट किसे जाएगा? अपने साथ 10 लोगों को तैयार करोगे नहीं करोगे? पक्का बताओ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको भी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जुटा के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। अपनी पार्टी के इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत से ही मैदान ही तो छीन लोगे। क्या चंद्रशेखर आजाद का प्यार कम कर पाओगे? क्या कर सकती है क्या सरकार को? कर सकता है क्या कोई? पक्का मेहनत करोगे ना? जोर से तो अगर मेहनत करोगे तो मैं भी आपको वचन देता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनो, रिकॉर्ड करो। जब तक आखिरी कतरा रहेगा जब समझेगी आपके अधिकारी जारी रहेगा, जब तक रहेगी ये आपकी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाइयों। मैदान दे दिया जाए, वो मैदान आप सुबह निकलते ही उसको पूरे को मैदान को भर दोगे अपनी ताकत से, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि अगर आप बैठ जाओगे तो फिर आसानी हो जाएगी देखने में कि कहां तक हमारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कहां तक आवाज जा रही है। जरा एक बार बता देना, जहां तक आवाज जा रही है हाथ उठा के एक बार आवाज बता देना मुझे। बस ये कुछ गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं नौजवान, बाकी तो सब मान गए हैं। यहाँ कुछ गैर जिम्मेदार नौजवान हैं, आपका फोटो मैंने देख लिया, लेकिन अब आप बैठ जाओ, वरना मैं मानूंगा कि आप बहुत जिम्मेदार साथी रही हो, फिर मैं इस बात को मानूंगा। फिर मैं मानूंगा कि आप अपने फर्ज को अदा नहीं कर रहे हो, आप तो दुश्मन की मदद जैसा काम कर रहे हो। जो दुश्मन चाहता है, हमारे विरोधी लोग चाहते हैं, वही काम आप कर रहे हो, फिर मुझे ऐसा लगेगा। बैठ जाओ जल्दी, खड़ा नहीं होना चाहिए, जहां जगह मिले बैठ जाओ। और जो संविधान को नहीं मानता वो खड़ा रहो, उसको मैं मानूंगा कि वो संविधान से प्रेम करने वाला नहीं। अब तो कुछ दिखाई दिया है बहुत पीछे तक का, बस ये बीच वाले थोड़ा सा व्यवस्था करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। आज ये जो बीच वाले साथी है, बस ये थोड़ी सी व्यवस्था अगर करा दें
तो ठीक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। अब आप मेरी बात पे गौर करें। अपने मंडल में जब आप जाओगे और जब आप जाके इस बात को रखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि इस जन सैलाब का मुकाबला कर पाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, इस देश में आज जो देश बना है वो देश ऐसा हमेशा नहीं था। इस देश में लंबे समय तक कई बार बाहरी आक्रमणकारियों ने इस देश में राजकाज करने का काम किया है और राजकाज करने की वजह से उनकी पॉलिसियों के आधार पे, उनकी नीतियों के आधार पे कई बार इस देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का इतिहास रहा। हेलो भैया को सभी लोग रास्ता देने की कृपा करें। भैया को सभी लोग माननीय सांसद जी को रास्ता देने की कृपा करें। उनको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आने पाए, इस तरह से उनको यहाँ से विदा कीजिए। माननीय सांसद जी को रास्ता दीजिए। रास्ता खाली करवा दे। भैया को रास्ता दो सभी लोग। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमारा मंडल जय 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 सरकारी भाइयों से हाथ जोड़ कि कोई भी होर्डिंग, चेयर, बैरिंग कोई भी ना तोड़ रैली खत्म होने के बाद का नजारा। और देखिए आप लोगों को दिखाते हैं पूरा नजारा। ये देखिए रैली खत्म होने के बाद का नजारा पूरा देखिए। ये दूर दूर तक देखिए पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। ये पूरा ग्राउंड दिख रहा होगा आप लोगों को। देख लो अभी भीड़ है कहीं ये। और जो हमारे चंद्रशेखर भाई ने जैसे ऐलान किया है उस हिसाब से भीड़ होगी तो जय 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 भीम। अरे जय 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 भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन यहाँ पे आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। बिल्कुल भाई, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।